राव खालिद साहब ये बताएं कि चले शराइत तो आ गई, बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से डायरेक्टली आ गई, लेकिन ये क्लैरिटी अब भी नहीं आ पाई है कि मुज़ाकरात करने किससे हैं, एड्रेस वो किसको कर रहे हैं, और व्हाट डज ही मीन व्हेन ही सेज कि बातचीत उनसे होनी चाहिए जो इस वक्त पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। कौन है सबसे बड़ा मुखालिफ पीटीआई का? देखिए वो ये बताएंगे। वैसे तो सियासी मुखालिफिन उनके जो हैं उनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनके साथ तो नहीं बैठना चाहते ना वो तो आप निकाल दे लिस्ट में ही थी, और जई साहब भी मुखालिफिन में ही थे। जी जी, तो ये तो वो हैं मुखालिफिन जो नॉन मुखालिफिन है, जिनको वो मुखालिफिन समझते हैं। वो मेरा ख्याल है वो शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद उनका ख्याल ये हो कि जो सारे इक़दामात हुए हैं अब तक जो भी हुए हैं तो वो उनको जो ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं किए गए हैं सारे। ठीक है, लेकिन मुझे ये संजीदा ऑफ़र मुझे नहीं पता हुकूमत की तरफ से है या नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से कोई बहुत संजीदा ऑफ़र नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह से बात होती है और साथ ही जिस तरह से फिर हथौड़ा मारा जाता है। तो वो असाज़ा में एक थे, उनकी गज़ल है कि अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। और उसका बड़ा सबसे जो हस्बे हाल शेर है वो ये है कि मर चुक कहीं कि तू गमे दुनिया से छूट जाए, कहते तो हैं भले की वो लेकिन बुरी तरह। बात यह है कि वो बात तो करते हैं कि जी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन जिस अंदाज से करते हैं उससे वो वरना वाला बीच में आ जाता है, ये करे वरना, फिर इस किस्म धमकी आमेज किस्म का उनका सारा वो होता है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, मेरी बेगम को कुछ हुआ तो फलां जिम्मेदार होगा। हाँ जी, तो वो नहीं, अगर आप सीरियस हों और आपको ये उम्मीद हो कि ये मुज़ाकरात होंगे, दरवाज़ा को खुल गया है, उससे आप को रास्ता निकल आएगा, तो मे भी कोई एक सैनिटी प्रिवेल करे और अच्छे तरीके से ये बात का आगाज़ हो। आपको लगता है कि खान साहब अभी सीरियस नहीं है मुज़ाकरात? लेकिन लग ये रहा है कि ना कोई उनसे ना वो किसी से करना चाहते हैं, ना कोई उनसे कर रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे बयानबाजी वाला ही चक्कर है कि किसी ना किसी तरीके से या तो सियासी तौर पे एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश हो रही है कि ये तासुर दिया जाए हुकूमत को कि हमारे साथ भी बात साड़ी गल भी हो गई है, इस किस्म का तासुर दिया जाए, गवर्नमेंट पैनिक में रहे कि पता नहीं क्या बात हुई है, किस तरह से चलेंगे मामला, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये भी एक सूरत हाल होती है। लेकिन उनके जो गमों का मदावा है सारा पीटीआई का या जो भी उनसे रिलेटेड है, वो हुकूमत तो नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत के इख्तियार में वो चीज़ें नहीं है। मैंडेट का मसला हो, भले केसेस का मसला हो, बेगुनाह कारकुन जिनको वो कहते हैं वो छोड़ना हो, 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनना हो, तो वो, लेकिन एक हद तक उनके मुतालबात जायज़ हैं कि आप जिन लोगों के ऊपर अभी तक मुकदमात बने हुए हैं, ना चालान हुआ है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, साल साल से जेल के अंदर पड़े हैं, और उनकी यानी कोर्ट्स में भी ये बातें सुनने में आ रही हैं, उनकी सज़ा भी शायद 1 साल ना हो उन मुकदमात की जितनी अरसा वो जेल में गुजार चुके हैं। तो उनके मामलात को कम अज़ कम हल कर लिया जाए। फिर हुकूमत ने अगर करना है तो ऑब्वियसली हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, उनको CBMs लेने होंगे। किस किस्म के CBMs गवर्नमेंट ले सकती है उनके साथ मिल के, जिस किस्म की आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत आगे जाना चाह रही है, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से शायद एज का भी उसमें ज़िक्र आए, जजों की सीनियरिटी प्रिंसिपल का भी ज़िक्र आए उसमें, आइनी तरमीम जब होगी तो वो उसमें उनको इंगेज करना पड़ेगा पीटीआई को, क्योंकि या तो जॉइंट सेशन करके एक होता है तरीकाकार जो किया जाता है आइनी तरमीम, उसमें तादाद पूरी की जाए, या फिर दूसरी अपोजिशन को इंगेज करके उनके साथ वो मामलात किए जाए। इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक CBM किया है, वो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको पार्टी के तौर पे तस्लीम करते हुए उनके जो अरकान हैं कौमी असम्बली में उनको वो एंटाइटल कर दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। लेकिन पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से फिर वही मसला है, फिर उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी रिलीफ को पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदालतों की तरफ से उस तरह से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखें ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे, किससे होंगे, ये तो अभी किसी को नहीं पता।
और कौन क्या उसका कोई नतीजा भी निकलेगा अगर होते हैं तो अभी तो बिल्कुल बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं ये चीज़ें। ठीक है, वैसे तो एक मुल्क का वज़ीर आज़म आवाम के सामने जवाबदेह होता है, मगर जहां मौरूसी सियासत हो वहां पेशियां फिर रिश्तेदारों के सामने लगती हैं। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। जाती उम्र में इजलास में नून लीग के कायद ने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि मुल्क में गंदम का बहरान जिसने पैदा किया उसको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर ये भी कहा कि किसान कार्ड फौरी दिए जाएँ ताकि किसानों को अगली फसल में आसानी हो। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आने पर पंजाब में गंदम खरीदने के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अब राव खालिद साहब, वैसे तो ये सारे काम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के थे या फिर शहबाज शरीफ के, लेकिन जैसे बाकी घर के मामलात में घर के बड़ों की मुदाखलत करना पड़ती है, वही सेम फैमिली डायनामिक्स पाकिस्तान की सियासत में भी हमें नजर आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से सोचते हैं चीज़ों को या देखते हैं, जो हमें मुख्तलिफ उनके जो करीबी लोग हैं उनके बयानात से हमें नज़र आती हैं चीज़ें, तो ये लग रहा है एक। ठीक है। दूसरा मुझे एक और इसमें एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से मियाँ साहब को सदारत देने की बातें और वो मुतालबात आ रहे थे कि मियाँ साहब सदर बने, पार्टी संभालें और सारा करें। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब से शायद कहा जाएगा कि वो खुद ये अनाउंस करें कि जी मियाँ साहब को सदर बनना चाहिए और पार्टी उनको संभालनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म मैं पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहा। तो इस टाइप की कोई अनाउंसमेंट मुझे ऐसे शक है कि होगी। तो वो उसमें एक ये भी हो सकता है कि जी पार्टी के उहदे और सरकारी उहदे अलग-अलग होने चाहिए, तो उसमें फिर पंजाब में हमजा शहबाज साहब को आपको सदर बनाना पड़ेगा। ठीक है। उनको वो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा उस तरह से। अच्छा। तो ये मामला काफ़ी एक चीज़ नहीं है। अब देखें, आप कोलिशन गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी उसमें साथ है, फिर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, मियाँ साहब उसको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह से उसको देखना चाहते हैं। कारकर्दगी के हवाले से यकीनन वो पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि आपने चार्ज संभाल लिया है, आपने देख लिया है, दौरे भी कर लिए हैं, मुझे ज़रा बताएं कि आगे हुकूमत किस तरह से चलेगी, किस तरह के इम्कानात पाए जाते हैं कि हम आवाम में अपनी कोई गुडविल क्रिएट कर सकेंगे या पीडीएम वाला हाल ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसमें करना होगा। फिर बजट आ रहा है इस मामले में, वो इतने काबिल नहीं है कि वो ये सारे डिसीजंस खुद ले सकें और खुद स्क्रूटनी भी कर सकें कि भाई मैं कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के, बड़ी ज़बरदस्त शहबाज स्पीड से उन्होंने काम किया, तो इतना भी एतबार नहीं है नवाज शरीफ साहब को। जी जी बिल्कुल। मैं गलतियों की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। अच्छा। गलतियों की निशानदेही तो वो ना मानेगा कोई, तो ना होगी। ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक कि कोई गलती, अगर गलती मान ले तो वहाँ से बेहतरी के इम्कान ही वहाँ से पैदा होते हैं जब वो गलती मान ले अपने कोई। तो उस गलती तो अगर मानी होती तो हम 75 साल में बहुत बेहतर हो चुके होते। ये गलती ना मानने का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। ये फुकदान ट्रेंड कह लें या मिजाज है कि गलती नहीं माननी, अगले कोई झूठा साबित करना है, बड़े रंगे हाथों पकड़े जाएं आप। जैसे अभी गंदम स्कैंडल में हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने जिसने किया वो भी यही कर रही। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनके जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक है। पंजाब में दो ही जमातें, पीटीआई है या पीएमएलएन है, और 8 फरवरी के इलेक्शन में पीएमएलएन को पता चला है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑलमोस्ट खो दिया है 18 महीने की हुकूमत के बाद। तो एक जेन्युइन कंसर्न बनता है कि आगे हम फिर हुकूमत में हैं और हुकूमत कर रहे हैं, भले जो भी जिस तरह से भी मिली है, लेकिन हुकूमत में है, जिम्मेदारी तो है उनकी, और अकाउंटेबल भी उन्हीं को अल्टीमेटली अवाम की अदालत में जाके होना है। तो उसके लिए उनको यकीनन कंसर्न होगा, मियाँ साहब को भी होगा कि हम अगर हुकूमत बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हमें कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं तो हम चलें, वरना फिर हम भी कह दें अच्छा जी किसी और को दे दें, हमसे तो नहीं चल रही। ठीक है। तो ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है।